नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम को लेकर के एक ताज़ा सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद जनता की कौन सा नेता है, इसके आंकड़े आगे चौंकाने वाले हैं। यहां पर हालांकि नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है। आगे इसके आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाकुंभ में 30,000 टन का कचरा आखिरकार अचानक कैसे गायब हो गया। इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है और योगी शासन की पोल खोलकर रख दी है। कुंभ को लेकर एक और नया घोटाला जो कि सामने आया है, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र से बड़ी खबर है जहां पर एक बार फिर बांग्लादेश के नाम पर मुस्लिम लोगों को परेशान करने की एक और कार्रवाई तेज कर दी गई है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कानपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़के को कुछ लोगों ने अगवा करके एक सुनसान जगह ले जाकर के पहले इसको पीटा, उसके बाद उसको जो है थूक चटवाया है। जब मन नहीं भरा तो पेशाब भी पिलाने का मामला यहां पर सामने आया है। ये यूपी का मामला है, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आजम खान के सपोर्ट को लेकर यह बयान दिया है, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, संविधान के अंदर संशोधन करने को लेकर जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, इस पर मायावती मुखरकर सामने आई है। मायावती ने बीजेपी को बड़ी धमकी दी है। साथ ही साथ दोस्तों, गाजा से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में नवंबर में जो है विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में राज्य में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर की एंट्री चुनाव को दिलचस्प बना सकती है। इसी बीच दोस्तों, एनडीए लालू राबड़ी के दौर के जंगल राज का हवाला दे रहा है, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 दशक के शासन पर निशाना साध रहे हैं और उम्र, बेरोजगारी, अपराध को गंभीर चिंता का विषय बता रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर खुद को दोनों खेमों के लिए एक नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम जो आरोप प्रत्यारोप के बीच जून के तीसरे हफ्ते में आज तक पर प्रसारित सी वोटर के ताजा सर्वे में राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। इस सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव शीर्ष पर बने हुए, यानी पहले स्थान पर हैं जनता के बीच मुख्यमंत्री की पसंद के नाम पर, और साथ ही साथ नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हैं। तेजस्वी यादव सबसे पहले स्थान पर बने हुए हैं, जिनको 34.6% यानी लगभग 35% लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतरीन नेता बताया है। जबकि दूसरे नंबर पर यहां पर प्रशांत किशोर का नाम है, जिनको लगभग 18% लोगों ने जो है मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतरीन नेता बताया। जबकि अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो मात्र 17.4% के साथ तीसरे नंबर पर खिसक कर पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार नहीं, प्रशांत किशोर नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव जनता की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। महाकुंभ के अंदर एक और बड़ा घोटाला देखने को मिला है। महाकुंभ में दोस्तों, जिस तरीके से पहले भगदड़ का मामला छुपाया गया, इसी बीच एक और नया मामला छुपाने की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में कूड़ा निस्तारण के नाम पर बड़ा खेला कर दिया गया है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान कंपनियों ने कूड़ा निस्तारण यानी डिस्पोज के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया है। पर्दाफाश न्यूज महाकुंभ में इस भ्रष्टाचार को पहले भी जमकर उजागर किया था। अब बीबीसी की एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से कूड़ा निस्तारण यानी डिस्पोजल के नाम पर हुए खेल को उजागर किया है। जीपीएस ट्रैकर के जरिए बीबीसी ने इस खेल को उजागर कर दिया है, जिससे साफ है कि महाकुंभ के दौरान कूड़ा निस्तारण के नाम पर सिर्फ सरकारी धन को अधिकारियों की मेहरबानी से कंपनियों ने लूटा है। दरअसल बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार के मुताबिक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस दौरान लगभग 30,000 मैट्रिक टन कचरा हुआ। इस कचरे का निस्तारण यानी डिस्पोजल कैसे किया जाता है, इसको पता लगाने के लिए उनकी यानी बीबीसी की टीम ने जीपीएस ट्रैकर का सहारा लिया और जीपीएस ट्रैकर को अलग प्रकार के कचरे में रखा और कुंभ मेला क्षेत्र में छोड़ दिया। पहले जीपीएस ट्रैकर को उन्होंने जो है डायपर और दूसरे
चिप्स के पैकेट में रखा था। उसके बाद जीपीएस ट्रैकर कूड़े के साथ प्रयागराज के बसवार गांव स्थित वेस्ट जो है डिस्पोजल प्लांट तक पहुंचे। वही सरकार का दावा है कि कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किया गया, लेकिन बीबीसी टीम का दावा है कि अगर कचरे का निस्तारण हुआ होता तो जीपीएस ट्रैकर नष्ट हो जाते, लेकिन आज भी जीपीएस ट्रैकर वहां पर मौजूद हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि कचरा डिस्पोजल के नाम पर सिर्फ करोड़ों रुपए का पैसा जो है, करोड़ों रुपए का जो धन है, वो कहीं ना कहीं लोगों ने खा लिया है और कचरा डिस्पोजल का काम नहीं हो पाया है। ये अपने आप में योगी और जो है मोदी मॉडल की पोल खोलने वाली एक नई रिपोर्ट सामने आई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। अवैध बांग्लादेशियों के नाम पर महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को परेशान करने का एक और नया काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अब राज्य सरकार ने इसे लेकर बड़ा कदम उठाया है। गैर कानूनी बांग्लादेशी लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करने के प्रयास में महाराष्ट्र सरकार ने अलग अलग विभागों को पहचान, निवास और लाभ प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित दस्तावेजों की जांच निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव में निर्देश दिया है कि फर्जी या छेड़छाड़ किए गए दस्तावेजों के आधार पर सरकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। यानी कि अवैध तरीके से, यानी महाराष्ट्र में रह रहे बांग्लादेशियों का नाम लेकर किस तरीके से मुसलमानों को परेशान करने का यह नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है, आपके सामने है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। साथ ही साथ खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर कानपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और नया मामला सामने आया है। यहां पर एक बच्चे को कुछ लोग अगवा करके सुनसान जगह पर ले गए और उसकी जमकर पिटाई की, पैसे छीन लिए। हैवानों का जब इतने में दिल नहीं भरा तो उन्होंने चप्पल में थूक करके उस बच्चे से चटवाया, उसके बाद पेशाब उसको पिलाया, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद पीड़ित से संपर्क कर केस दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर भाजपा राज में यही सब देखना पड़ेगा, जबकि प्रदेश के मुखिया कानून राज का राग अलापते थकते नहीं हैं। तो योगी मॉडल की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यूपी से सामने आ रही हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। आजम खान को लेकर के समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं। हाल ही में उनकी पत्नी और पूर्व सांसद तंजीम फातिमा उनसे मिलने गई थी। जेल से बाहर आने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। उनके इस बयान के बाद आजम खान की रिहाई को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की भूमिका पर सवाल उठने लगे, जिस पर सपा विधायकों ने सफाई दी है। फातिमा से सवाल किया था कि आजम खान से मिलने कोई बड़े नेता नहीं आते। एक वक्त था जब हर कोई उनसे मिलने जुलने आता था, लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि उनको किसी से उम्मीद नहीं, सिर्फ अल्लाह से। इस पर अब आजम खान के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के एक विधायक सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने, जिनका नाम संजय पटेल बताया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ आजम खान उनकी फैमिली के साथ खड़ी हुई है, उनको हर संभव मदद देने के लिए तैयार है और दे भी रही है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो समाजवादी पार्टी या आजम खान ही जाने, लेकिन ये बयान जरूर आ रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। संविधान से छेड़छाड़ की तो बीएसपी सड़कों पर उतरेगी। मायावती का यह ऐलान अपने आप में बीजेपी को चिंता में डालने वाला, क्योंकि कुछ दिनों से आरएसएस और बीजेपी के नेता संविधान में बदलाव करने की लगातार मांग कर रहे थे। इसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी बीच मायावती खड़ी हुई है, बोली है कि अगर संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो बीएसपी सड़कों पर उतरेगी। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही, इजराइल की सेना ने गाजा में एक बार फिर जेनोसाइड को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ घंटों के अंदर गाजा के अंदर इजरायली जेनोसाइड में 72 से ज़्यादा लोग खत्म हो गए, जिसमें महिलाएं बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। साथ ही साथ इजराइल की सेना, इजराइल की सरकार अब गाजा को पूरी तरीके से खाली करवाने की धमकी भी देती नजर आ रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।